गर्मी है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, सबको जय हिंद भाई। चलिए, आज टीजीटी का 8-10 क्वेश्चंस वो बच गया था, किसी दिन रिकॉर्ड करा करके उसको मैं डाल दूंगा। 113-14 तक हो गया था, लेकिन उस दिन लेट हो गया तो। और कल रोहित सर के सिस्टर की शादी थी, जिस वजह से क्लास नहीं ले पाया था। और सैटरडे को बोला था पीजीटी वाला स्टार्ट करेंगे, तो पीजीटी वाला अग्नि परीक्षा टेस्ट 18-19 जून को है, तो अग्नि परीक्षा आपने दिया होगा। 18 मई को सबके लिए था। कल आपका इसका दूसरा टेस्ट होगा। दूसरा टेस्ट है, तो दूसरा टेस्ट जिन्होंने टेस्ट सीरीज में टीजीटी वाले में भी होगा, पीजीटी वाला जो भी लिया होगा उन्हें ऐप पे मिल जाएगा। जो ऑफलाइन लिए हैं ऑफलाइन भी हो जाएगा। पहला टेस्ट तो सबके लिए था। दूसरे टेस्ट के लिए कुछ सेवा कर आपको देना पड़ेगा, बहुत मामूली सा है। क्योंकि देखियो, अर्थ का युग है, बिना अर्थ के काम चलता नहीं है। हम आप सब अर्थ के माया में फंसे हुए हैं, ठीक है, वो म्यूचुअल की बात होती है। तो जो भी है दूसरा टेस्ट, इसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं 96 28 95 92 93 पे। 96 28 95 92 37 पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, या व्हाट्सअप कर दीजिए या डायरेक्ट ऐप पे जाकर के भी आप ले सकते हो। तो दूसरा टेस्ट आपका पीजीटी का कल होना है सुबह 8 बजे से, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। चलिए फिर स्टार्ट करें हम लोग। बाकी एलटी के बैचेज आपके चल रहे हैं, जिनको एलटी में एडमिशन लेना है वो ले सकते हैं। साथ ही साथ आप बीपीएससी की सूचना आ गई है कि जून लास्ट वीक तक उसका फॉर्म भरा जाना है और अगस्त में परीक्षा होगी, सितंबर में उसका रिजल्ट आएगा। तो एक बीपीएससी टीआरई 4 एक बहुत बड़ा मौका होगा। काफी सारे लोग यूपी के जो 2022 में ही फॉर्म भरे थे, ठीक, तो तब से एलटी तो नहीं आया, ना ही आपका यूपी टीजीटी पीजीटी की कोई परीक्षा हुई है। लेकिन सैकड़ों की संख्या में बिहार में जरूर लोग ज्वाइन कर लिए, चाहे वो 6 से 8 वाले में हो, चाहे 9-10 वाले में हो, चाहे 11-12 वाले में हो। हाँ, बिहार वाले के लिए तो ठीक है, और यूपी वाले के लिए अदर स्टेट के हैं तो आपको जनरल कोटा पे ही फाइट करनी होगी। उसके पहले हो सकता है आपकी एस्टेट की परीक्षा भी हो जाए। जो पहले से स्टेट पास है उसकी तो कोई बात ही नहीं है। जिन्हों एस्टेट पिछली बार नहीं दिए थे, हो सकता है उन्हें मौका मिल जाए जल्दी ही एस्टेट देने का। और एस्टेट अगर आएगा तो 15 एकाध महीने के अंदर सारा उसका प्रोसेस क्लियर कर लेगा। उम्मीद है, कहा तो गया है टीआरई 4 के पहले एस्टेट होगा आपका। कब तक होता है इसकी अभी जैसे ही सूचना आती है आपको बताया जाएगा। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका अग्नि परीक्षा टेस्ट का, ए लाइन मैक्स। देखिए देखिए, है तो ये पीजीटी के लिए पेपर, लेकिन आप जानते हैं कि अक्सर पीजीटी का क्वेश्चन भी टीजीटी में रिपीट करता है, टीजीटी का क्वेश्चन भी पीजीटी में रिपीट करता है आपका। तो आप एकदम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। 80-85% सिलेबस दोनों का कॉमन होता है। हाँ, टीजीटी में 15-20 क्वेश्चन आपके 9th-10th वाले आ जाते हैं, पीजीटी में वो 15-20 क्वेश्चन ग्रेजुएशन वाला बढ़ जाता है आपका। तो 100-105 क्वेश्चंस तो आपको दोनों का कॉमन ही मिलना है। इसलिए ये टीजीटी वालों के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि पीजीटी वालों के लिए। टीजीटी क्या, टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी बीपीएससी 11-12, खास करके 11-12 वाला ही सिलेबस मैच मैच करेगा। केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, सबके लिए शुरुआती 100 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे आपके। चलिए, तो लाइन मेक्स द सेम एंगल अल्फा with each of the x-axis and y-axis if the angle theta which it makes with the z-axis is such that sin square theta is equal to 2 sin square alpha, then what is the value of alpha? Then what is the value of alpha पूछ रहा। मतलब कह रहा एक रेखा x अक्ष तथा y अक्षों के साथ समान कोण अल्फा बनाता है और जेड अक्ष के साथ थीटा कोण बनाता है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर अल्फा हो तो अल्फा का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है हमारा।
कन्हैया जी बताओ, अभी तक के हिसाब तो होगा भाई कन्हैया जी, अंजलि जी 18-19 जून को ही डेट है आपकी। हाँ, पल में प्रलय हो जाता, 15 तारीख का आयोग रद्द कर दे तो अलग बात है, 10 को कर दे तो अलग बात है, लेकिन अभी तक के हिसाब से पीजीटी आपकी 18 और 19 जून को ही होनी है। बाकी आगे ना तो भाई मैं आयोग का अध्यक्ष हूं, ना मैं भाई यूपी सूबे, इतने बड़े सूबे का सीएम हूं या कोई जिम्मेदार पद पे हूं कि मैं एग्जैक्ट बता सकूं, लेकिन अभी तक जो आयोग के हिसाब से है, जो डेट दिया 18-19 जून है, उस जून को, उस तारीख को परीक्षा होगी आपकी। चलिए, तो एकदम आसान सा ही सवाल है, एक बार आपका मन करे तो सेशन को लाइक जरूर कर दें। तो हम लोग डायरेक्शन रेशियोज क्या जानते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, और जेड के साथ कॉस स्क्वायर थीटा बना रहा है, तो ये 1 के बराबर, यानी 2 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस, अब यहां दिया हुआ था साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर अल्फा दिया हुआ है, तो इसको हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, 1 1 कैंसिल, 2 कॉस 2 अल्फा बराबर 0, यानी कि कॉस 2 अल्फा 0 हमारा, तो 2 अल्फा कितना पाई बाई 2, तो अल्फा कितना हो जाएगा पाई बाई 4 हो जाएगा। तो पहले का ऑप्शन नंबर ए यानी कि पाई बाई 4 होगा, पहले का ऑप्शन नंबर पाई बाई 4 हो जाएगा। हाँ जी, नेचर विथ मैथ्स बिल्कुल आप रिकॉर्डेड भी ले सकते हैं और लाइव भी ले सकते हैं, अब वो तो डेट पे डिपेंड करता है। रिकॉर्डेड आपके पास रहेगा तो उसे आप अभी से जब मर्जी हो तब आप पढ़ सकते हैं, लाइव में आप कर ही सकते हैं। चलिए, बिल्कुल है नेचर विथ मैथ्स ए करेक्ट। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, आसान सा सवाल था। 3D का बिल्कुल आसान सा सवाल। डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम जो होता हमेशा 1 के बराबर था, एक्स के साथ भी अल्फा बना रहा था, वाई के साथ भी अल्फा, और जेड के साथ थीटा बना रहा था, तो उस वजह से 1 किया। और ये सवाल में दिया था साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर अल्फा। चलिए, दूसरे नंबर पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इफ ए लाइन मेक्स 30 डिग्री विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एंगल बीटा विथ द, देखिए ये टेस्ट का सॉल्यूशन करा रहा हूं तो हाथ जोड़कर विनम्र आप लोगों से निवेदन है, किसी को फीस जाननी है या कुछ भी करना है, मतलब इंफॉर्मेशन चाहिए, तो प्लीज एक बार इस नंबर पे आप मैसेज कर देंगे 96 28 95 92 37 पे, क्योंकि हर 5 मिनट में, बुरा ना मानिएगा भाई, हर 5 मिनट में अगर आप फीस पूछेंगे, कोर्स के बारे में पूछेंगे, ठीक है, तो फिर ये जहां का है वहीं रुक जाएगा। तो जिस काम के लिए यहां आया गया है वो, और बाकी जो पहले से पढ़ रहे हैं उनसे विनम्र निवेदन है, कैसा चलता है, क्या चलता है, कौन पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, आप उसके बारे में जो भी बच्चा इंफॉर्मेशन मांग रहा है आप कमेंट बॉक्स में प्लीज आप दे देंगे। और बाकी बच्चे अगर उससे नहीं संतुष्ट हैं तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर देंगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए, तो इफ ए लाइन मेक्स 30 डिग्री विद द पॉजिटिव, तो एकदम आसान सा सवाल है, एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री बना रहा है, पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ बीटा बना रहा है, जेड एक्सिस के साथ गामा बना रहा है, तो कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा किसके बराबर है ये पूछ रहा है। कॉस स्क्वायर बीटा प्लस, एकदम आसान सा सवाल, बहुत ही आसान सा सवाल, जल्दी से बताएं क्या होगा। जल्दी से एक बार बताइए क्या होगा। दूसरे का वही पिछला वाला ही सवाल है, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री बराबर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1, तो ये कितना हो जाएगा 3/4, कॉस स्क्वायर बीटा, सब मुजवानी करने वाला सवाल है हमारा 1, तो कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर कितना 1/4, यानी दूसरे का ए, दूसरे का भी ए, एकदम आसान सा सवाल। चलिए तीसरे पे आते हैं, इफ x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 इज कॉन्करेंट विथ द लाइन्स x माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0 एंड 3x माइनस 4y प्लस लेमडा बराबर 0,
देन वैल्यू ऑफ लेमडा। मतलब कुल मिला के ये तीनों लाइन अगर कॉन्करेंट है, संगामी है, तो लेमडा का वैल्यू क्या है ये पूछा जा रहा है। लेमडा का वैल्यू क्या है ये पूछा जा रहा है। जल्दी से एक बार बताएं तीसरा नंबर का क्या होगा। संगामी रेखा उम्मीद करते हैं याद होगा आपको। ओके, नेचर विथ एक कमेंट करने से बार बार क्या आज कहें, हमने कमेंट देख लिया है, अब इसको रोक के तुरंत उसी को सॉल्व कराना शुरू कर दिया जाए। जब हुआ था तो शायद कराया भी गया था, एक बार यूट्यूब पे देखिएगा आप। 2023 2024 दोनों का स्टेट 2 1 सब करा दिया गया है। 3 कॉन्करेंट, तो कॉन्करेंट किसको कहते हैं? 3 लाइन एक ही जगह से एक ही बिंदु से पास करे। तो 2 लाइन ले लीजिए, x प्लस 4y प्लस 7 बराबर 0 और x माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0। तो यहां से क्या आ जाएगा? 1 माइनस 2y बराबर माइनस 4y माइनस 7। इससे भी x निकाला, इससे भी x निकाला, तो यहां से क्या हो जाएगा? 2y बराबर माइनस 8। तो y का मान कितना आ गया? माइनस 4। y का मान माइनस 4 आ गया, तो माइनस 8 प्लस 7, x का मान कितना आ गया? 1 आ गया। कितना आ गया? एक ही ना? कुछ गलत कर रहे हैं कि हाँ, कुछ गलत हो गया है यार। क्या हो गया? x बराबर माइनस 4y माइनस 7, दूसरा क्या है? x माइनस 2y प्लस 1, तो x बराबर 1 माइनस 2y। तो कितना आ जाएगा? इधर ये 2y आ जाएगा, इधर ये माइनस 8, y का मान माइनस 4। तो कितना आ जाएगा? x बराबर माइनस 4 गुना माइनस 4 प्लस 7, 23। क्या कर रहे हैं? बुद्धि खराब हो गई है क्या मेरी जी? x माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0। तो x बटा कितना? 4 एकम 4 माइनस 14, तो प्लस 14। y बराबर कितना? 7 एकम 7 माइनस 1 और 1 अपॉन कितना? माइनस 2 माइनस 4। तो 14 4 18, x का मान माइनस 3, y का मान कितना? माइनस 1। y का मान कितना? माइनस 1 आ गया। अब इसमें रख दें तो माइनस 9 प्लस 4 बराबर लेमडा 0, यानी लेमडा का मान 5, यानी लेमडा का मान 5 हमारा। या तो फिर क्या डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लें? क्या? 1 4 7 1 माइनस 2 1 3 माइनस 4 और लेमडा बराबर क्या कर दें? 0। तो इस डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करके भी हम लेमडा की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि 3 लाइंस अगर है हमारा कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, a3x प्लस b3y प्लस c3 बराबर 0 आर कॉन्करेंट इफ क्या होता है? a1 b1 c1, a2 b2 c2 और a3 b3 c3 बराबर क्या हो जाए? 0। तो आप डिटर्मिनेंट से भी सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं तो फिर क्या करते हैं? और नहीं तो फिर क्या करते हैं आप? 2 इक्वेशन को आप सॉल्व कर लें। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट आए उसे तीसरे में रख देंगे, तो उससे भी आ जाएगा आपका। चलिए अगले की बात करें। एक कंटेस्ट कंसिस्ट ऑफ प्रिडिक्टिंग द रिजल्ट, विन, ड्रॉ और डिफीट ऑफ 8 मैचेस played by the Indian cricket team. A person sent his entry by predicting at random the probability that has entry contains 4 correct prediction is. एक प्रतियोगिता में भारतीय क्रिकेट टीम द्वारा खेले गए 8 मैचों के परिणामों, जीत, ड्रॉ या हार की भविष्यवाणी की जाती है। एक व्यक्ति ने यादृच्छिक रूप से भविष्यवाणी करके अपनी प्रविष्टि भेजी है।
तो संभावना यह है कि प्रवृष्टि में 4 भविष्यवाणी सही शामिल हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो जल्दी से चौथे का बताइए क्या होगा। चौथे का क्या होगा, जल्दी से एक बार बताएं। ये तो आजकल देख ही रहे हैं भाई, क्या है चल रहा है, कोई भी मैच होता है तो वही 49 रुपया लगा के 3 करोड़ पाओ, फलाना पाओ, ढिमाका पाओ। मतलब जितने क्रिकेट टीम हैं, हीरो हैं, फलाना है, ढिमाका है, सब तो एकदम जुआरी बनाने पे तुल गए हैं एकदम। ठीक है, कौन सा एक है, हाँ ड्रीम 11, क्या है ड्रीम 11। तो यही सब काम तो करना होता है। और कौन कौन सा है, बैटिंग ऐप है, अपना भेजिए, ओपिनियन ऐप है, फलाना है, ढिमाका है। तो उसी टाइप का ये सवाल भी आ गया है, उसी टाइप का सवाल भी आ गया है कि कितना प्रतिशत संभावना है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप करोड़पति बन सकते हैं भाई। ठीक, एक सही प्रेडिक्शन है तो इतना पैसा लगाओगे तो इतना मिलेगा, 2 सही प्रेडिक्शन है तो इतना लगाओगे इतना मिलेगा। तो वही कहानी यही है, वही का। अरे नेचर विश नहीं हुआ तो हो जाएगा प्रभु, अभी पढ़ना, ये तो पढ़ ले प्रभु। हुजूर माई बाप हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, प्रभु इसको तो पढ़ लीजिए। एक बार आपने बोला, देख लिया, देख लेंगे, आपकी बात का जवाब दिया। तो एक एक कमेंट आप 10 बार करेंगे, 20 बार करेंगे तो उसका मतलब थोड़ी बदल जाएगा प्रभु। ठीक, तो यहां पर भी आपका क्या है, क्या है, हाँ है ना, आजकल प्रोमो ऐप है, ड्रीम 11 है, और पता नहीं कितना है यार, ऐड उड देखते रहते हैं। आपका देखा देखी हमको भी तो थोड़ा बहुत देखने का आदत हो गया है। हाँ लगाए, आज तक एक पैसा नहीं बोला, ये सब महाफर्जी काम है, कुछ भी करो ई काम ना करो कम से कम। तो यहां पर क्या, तो जीतने की सफलता कितनी हो जाएगी, कुल 8 मैच है, 8 रिजल्ट देता है, 8 बार उसको प्रेडिक्ट करना है हमारा। तो जीतने की प्रायिकता 3 चांस है, जीतने का तो कोई एक ही होगा। तो P का मान 1/3 और P का मान सही होने की प्रायिकता 1/3 एक मैच में, और गलत होने की प्रायिकता हमारा क्या 2/3 है। क्या है, 2/3 है। तो हमें क्या करना है, 4 बार सफल होना है, 4 बार उसका प्रेडिक्शन सही हो, इसकी प्रोबेबिलिटी। तो 8C4 1/3 पर पावर 4 और 2/3 पर पावर 4। तो ये कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4, 2 पर पावर 4 16 और 3 पर पावर 8। तो ये 8 7 6 5 16 और 4 3 2 1 और 3 पर पावर 8, 4 दूना 8 दूना 16 और 3 दूना 6 हमारा। तो कितना आ जाएगा, 8 7 56, 8 दूना 16 ना, तो 8 दूना 16, 3 दूना 6, कितना आ जाएगा यार, 8 5 40 और 7 दूना 14 दूना 28, 28 गुना 40, 28 चौक बलहोत्तर से, हाँ 1120। तो 1120/3 पर पावर 8, 1120/3 पर पावर 8। समझ में आई ये बात। वो बायनोमियल प्रोबेबिलिटी वाला सवाल है, बायनोमियल प्रोबेबिलिटी जो है उसी का ये सवाल है। समझे सब लोग, या कोई दिक्कत है। दिलीप कुमार जी सही हैं, पूनम राठी जी ठीक हैं, कृष्णा शर्मा जी भी ठीक हैं, नवनीत पांडे क्या नहीं आया, पैसा नहीं आप तक पहुंचा क्या, अरे क्या नहीं आया मेरे भाई, ये तो बताओ क्या नहीं आया इसमें। अब लगाए चारे में कैसे पैसा आ जाएगा। चलिए यहां हमने ये बताया भाई, एक मैच है तो या तो जीतेगा या तो हारेगा या तो ड्रॉ होगा। तो 3 तरह से वो दे सकता है, 3 रिजल्ट हो सकता है, उसमें सही तो कोई एक ही आएगा ना। कोई भी मैच में जीत और हार दोनों थोड़ी हो सकती है, या तो जीतेगा या तो हारेगा या तो ड्रॉ होगा। तो क्या होगा कि जो रिजल्ट आया वही अगर प्रेडिक्ट दिया होगा, वही अगर प्रेडिक्ट किया होगा तो वो सफल हो गया, रिजल्ट बताने में सफल हो गया। ठीक, जैसे उसने प्रेडिक्शन किया कि जीतेगी इंडियन टीम और जीत गई,
तो प्रेडिक्शन सही हो गया हमारा। हार गया या ड्रॉ हो गया मैच, इसका मतलब प्रेडिक्शन गलत हो गया। तो एक मैच में उसके सही होने की प्रायिकता 1/3 ही तो होगी ना। तो सफल होने की प्रायिकता उसका 1/3, तो असफल होने का कितना 2/3। मैच कै ठो था, 8 ठो था, मतलब वो प्रेडिक्ट कितनी बार करता है, 8 बार। अब 8 बार में 4 बार सफल होना है, 8 बार में उसे 4 बार सफल होना था। तो सफल होने की प्रायिकता फार्मूला यही पढ़ते हो ना, NCR P पर पावर R Q पर पावर N माइनस R। तो N की जगह 8 है, 4 बार सफल होना है, तो R की जगह 4 है। P का मान 1/3 पर पावर 4, 2/3 पर पावर 4। इसी को सॉल्व कर दिया है तो 1120/8, 3 पर पावर 8 आंसर आ गया हमारा। हो चलिए अगले पे आते हैं भाई। If A and B are two independent events such that probability of A is equal to 1/2, probability of B is equal to 1/5, then which of the following is correct? Then which of the following is correct? तो निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है हमारा। अरे ज्योति पांडे जी ही बताइए, हम का है, हम सीएम तो है नहीं, मैं बीएम हूं भाई। बीएम, बी और सी में बहुत का अंतर होता है, ठीक। बीएम प्रयागराज में है, सीएम क्या है, लखनऊ में है भाई बाबा जी। या तो बाबा जी बता सकते हैं या कृति पांडे मैम बता सकती हैं एकदम कंफर्म। कंफर्म मैं बताने वाला कौन होता हूं, मेरा बस चले तब तो हम आजे करा दें पेपर। तो अभी तक देखिए आयोग जो कह रहा है 18-19 जून को डेट आई है, उसी के हिसाब से आपको तैयार रहना पड़ेगा। डी नंबर तो ऑल ऑफ द एबव है, तो नो डाउट यही होगा, इसमें तो कुछ सोचने नहीं है, चारों सही होगा। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, तो ए और बी इंडिपेंडेंट है, ए और बी क्या है, स्वतंत्र है। तो ये फार्मूला ही होता है, ए और बी अगर स्वतंत्र है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी कब लिखते हैं, जब बी के होने के बाद, ठीक, यदि घटना बी पहले घटित हो चुका है, यदि घटना बी पहले घटित हो चुका है तब ए के होने की संभावना, तब ए के होने की संभावना हमारा। लेकिन यहां ए और बी क्या है, स्वतंत्र है, तो बी हो चाहे ना हो ए को कोई मतलब ही नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही होगा। तो 1/2 है ही, तो वो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा वाले को चेक करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कह रहे हो, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी और बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हो जाएगा, ए यूनियन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये कितना हो जाएगा, ए यूनियन ए इंटर यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमारा। तो ए इंटरसेक्शन ए तो फाई हो जाता, सॉरी ए ही हो जाता है, तो ये कुल मिला के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होगा। अब ये बात कराओ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन, सॉरी यहां निकाल दें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, 1/2 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, 1/5 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी कि 1/10। क्यों? क्योंकि ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, ए और बी क्या है, स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो 1/10 ही होगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 1/5 1/10, तो ये कितना आ जाएगा,
5 2 7 6/10 कितना, तो ए इंटरसेक्शन बी 1/10 आएगा, ए यूनियन बी कितना आएगा 6/10 आएगा, रख दीजिए इसमें। ठीक, तो 1/10 और 6 कितना आया था यार, कुछ गलत तो नहीं कहीं कर दिया, 6/10 ना, कुछ कहीं गलत हो रहा है क्या, 6/10 और ये कितना आया था 1/2 और 1/10, कुछ कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन ए तो ए ही हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी के साथ करेंगे, ठीक है, तो यार सही तो है, तो ये आ जाएगा 1/10 और 6/10, कुछ कहीं गलत हो रहा है क्या यार, ये कहा सही, कुछ कहीं गलत तो हो रहा है। ए इंटरसेक्शन भी 1/2 1/2 1/10 ठीक है, 1/2 1/5 1 एलसीएम 10 आया, 10 आया तो ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 6/10 ही होगा। अच्छा ये गलत हो गया है ना, ये हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आएगा, सॉरी यहां पर क्या है, ये वाला गलत हो गया है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन ए और यूनियन ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो ये ए के ही बराबर आएगा, क्या आएगा, ये ए के बराबर ही आएगा। हाँ हाँ शिल्पा जी एकदम सही समझ गए, पता चल गया गलती हम कहां कर रहे थे। ठीक, ए इंटरसेक्शन ए तो ए ही आ जाएगा, और ए का जब ए इंटरसेक्शन बी के साथ यूनियन करेंगे तो ए ही आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/10 और 6/10 यानी कि 5/6। इसका मतलब ये वाला भी सही है, इसका मतलब कि क्या, मतलब ये करने की जरूरत नहीं है, ऑल ऑफ द अबव तो इन जनरल वही रहता है आंसर हमारा, लेकिन बस आगे हो सकता है ये अकेला सवाल पूछ दे, हो सकता है ये अकेला सवाल पूछ दे, यहां हम एग्जाम तो देने रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए सबको अलग अलग बता रहे हैं, इसलिए सबको अलग अलग बता रहे हैं। अब इसकी बात करें, कहां गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन क्या कह रहा है, ए डस यूनियन बी डस हमारा, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए डस यूनियन बी डस हमारा, बटे कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डस यूनियन बी डस, यहां पर डिमार्गन्स लॉ पढ़ते हैं, कितना ए इंटरसेक्शन बी का डैश हमारा, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी का डैश, बटे कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। फिर क्या पढ़ते हो, ए इंटरसेक्शन ए डैश तो फाई होता है, ठीक, तो यहां ए इंटरसेक्शन बी है और ए इंटरसेक्शन बी का फिर कॉम्प्लीमेंट है, तो इसका और इसका जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो ये तो फाई आ जाएगा ना, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश, तो ये तो 0 आ जाएगा, क्योंकि फाई यानी इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट का तो 0 हो जाता है, इम्पॉसिबल इवेंट का तो 0 हो जाता है हमारा। हाँ जी सही क्लियर है, समझ में आया तीनों ऑप्शन क्यों सही था, तीनों ऑप्शन क्यों सही, मतलब ये तीनों अपने आप में 3 सवाल है, ये तीनों अपने आप में 3 सवाल था, यहां भले उस तरह से पूछ लिया है लेकिन तीनों ये अलग अलग भी अक्सर पूछा गया है हमारा। क्लियर, कोई डाउट किसी को, जल्दी से एक बार बताएं, बड़ा मेहनत लग गया इसको समझाने में यार, क्लियर है या कोई डाउट है, जल्दी से एक बार बताइए, इसका कॉन्सेप्ट याद आ गया सबको, जल्दी से बताइए तो फिर आगे चलें, जल्दी से बताइए तो फिर आगे चला जाए, जल्दी से बताएं। प्रवेश यादव जी क्लियर है, दिलीप कुमार जी क्लियर है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ें।
if f of x is equal to 1 plus x upon 1 minus x, 1 plus x upon 1 minus x, then f of x into f of x square upon 1 plus f of x का स्क्वायर, 1 प्लस f of x का स्क्वायर हमारा। जल्दी से एक बार बताइए। ओ मैनेज जी सर, क्या स्टैटिस्टिक्स भी पीजीटी में आता है? बिल्कुल 110% आता है, 100% नहीं 110% आता है, सब में आता है। बीपीएससी 6 से 8, 9, 10, 11, 12, एलटी, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी, डी ट्रिपल एस बी, सब में आता है वो। बैंक, एसएससी, रेलवे, कैट, मैट, जेट, सेट, क्लैट, सब में स्टैटिस्टिक्स आता है। हाँ, लेवल अप डाउन रहता है, लेवल सब में अप डाउन जरूर रहता है। छठे का डी नंबर, हाँ ठीक है, तो बड़ा आसान सा सवाल है। एफ ऑफ एक्स करेंगे तो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये जब करेंगे तो 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, नीचे 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस 1 माइनस एक्स और इंटू 2, तो ये और ये इससे कट गया, ये और ये इससे कट गया, मतलब फाइनल आंसर छठे का कितना 1/2। छठे का हाँ एकदम सही। राहुल जी, ब्रिजेश जी, संजय राजपूत, काजल केशरी, अंशिका गोयल, ओम एनएस, पिंकी तिवारी, शिवानी जादून, एकदम सही, एकदम सही। छठे का ऑप्शन नंबर डी। सातवां, डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर लॉग साइन एक्स बेस 2। पहला कारा 4n प्लस 1 पाई बाई 3, 4n प्लस 1 पाई बाई 2 और 4n प्लस 1 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 3 है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो कौन सा सही है? ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, बोथ 1 एंड 2, बोथ 1 एंड 2 हमारा। जल्दी से बताया जाए सातवें नंबर का क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 एकदम आसान, देखो और टिक लगाओ है, देखो और टिक लगाओ। सातवां वाला भी है, जल्दी से एक बार बताइए। सातवां एकदम आसान सा सवाल। तो डोमेन तो कोई एक हो सकता है यार, ठीक। तो लॉग बेस 2 साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, बट वी नो दैट साइन एक्स हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। यहां कह रहा 1 या 1 से ज्यादा होता है, 1 या 1 से कम, यानी ये तभी डिफाइंड होगा जब साइन एक्स 1 के बराबर। तो साइन एक्स 1 के बराबर किसमें होगा? 4n प्लस 1 पाई बाई 2, 4n प्लस 1 पाई बाई 2, यानी ओनली 3, केवल तीसरा वाला इसका डोमेन में होगा। हाँ, सातवें का सी नंबर, केवल तीसरा वाला जो है वो सही है। समझे? कोई डाउट इसमें किसी को? बीएल मौर्या जी, हाँ जी, सातवें का ऑप्शन नंबर पहला गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है, तीसरा सही है। साइन एक्स का मान अगर 1 से कम हो गया, इसे भी इतना भी नहीं करना था। हम जानते हैं क्या, लॉग बी बेस ए ग्रेटर देन 0, अगर a ग्रेटर देन 1 हो, b भी ग्रेटर देन 1 हो हमारा, या ग्रेटर देन इक्वल टू 0, b ग्रेटर देन इक्वल टू 1, या a 0 से 1 के बीच में हो और b भी हमारा क्या हो 0 से 1 के बीच में, दोनों 1 से कम या 1 से ज्यादा, ठीक है। और log b बेस a क्या हो जाता है? लेस देन 0 हमारा, अगर a हमारा क्या हो 0 से 1 के बीच में हो और b भी 0 से 1 के बीच में हो, या फिर हमारा क्या a हमारा b क्या हो जाए 1 से ज्यादा।
ए हमारा 1 से ज्यादा हो जाए और बी 0 से 1 के बीच में हो जाए। तो अगर यहां log sin 2 मतलब दोनों एक से ज्यादा या दोनों एक से कम तो log का वैल्यू पॉजिटिव होता है। नंबर और बेस में से एक 1 से ज्यादा और एक से कम हमारा, तो log का वैल्यू निगेटिव हो जाता है। log का वैल्यू क्या हो जाता है? निगेटिव हमारा। तो ये बताओ, बेस इसका 2 है तो साइन x एक से कम तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, ठीक, क्योंकि अगर बेस एक से ज्यादा है और साइन x का मान जानते हैं हमेशा एक से कम होता है, तो अगर एक से कम ले लेंगे, बेस एक से ज्यादा नंबर एक से कम, तो लॉग निगेटिव होगा। रूट के अंदर निगेटिव है तो वो इमेजिनरी हो जाएगा, तो वो हो नहीं सकता। तो बेचारे के पास ऑप्शन क्या है? साइन x एक के बराबर हमारा क्या है? एक के बराबर में ही संभव है और कभी संभव नहीं है हमारा, ठीक। राहुल जी, बेस 1 लेने से मना किया गया है, बेस 1 नहीं हो सकता है। बेस 1 लेने से मना किया गया है। लॉग का डेफिनेशन ही है बेस शुड बी मोर देन 0 बट नॉट इक्वल टू 1। नंबर ऑफ यू बराबर 700, नंबर ऑफ ए बराबर 200, नंबर ऑफ बी बराबर 300, नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर 100, देन नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश कितना होगा हमारा? जल्दी बताइए, आसान सा सवाल है। 8वां भी आसान नहीं, एकदम आसान सा सवाल। वो अलग बात है, इतने आसान सवाल में भी बहुत कोसते हैं आप लोग कि कठिन पेपर इतना बना देते हैं। ऑफलाइन वाले पिछले संडे को ही सब चिल्ला रहे थे। अगर 2-4 ठो देख रहे हैं सॉल्यूशन तो बताओ, देख के बताए कौन सा सवाल अभी तक कठिन मिला है? हाँ, बीच में 10-5, 10-20 तो मिलेगा ही मिलेगा कठिन। तो जो फोन करके हमें हड़का रहे थे, सर इतना कठिन पेपर मत बनाइए, इतना कठिन पेपर मत बनाइए, हमें नहीं लगता अभी तक कोई कठिन मिला है। तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश पूछ रहा, इंटरसेक्शन, तो ये नंबर ऑफ ए यूनियन बी का डैश हो जाएगा। और ए यूनियन बी निकालेंगे तो ए यूनियन बी क्या था? नंबर ऑफ ए, मतलब ये लिखना थोड़ी है, ऐसे पता चल ए इंटरसेक्शन बी हमारा। तो कितना था? एक 200 था, एक 300 था, और ये कितना था? 100 था हमारा। तो 3 2 5 1 400। तो ए यूनियन बी कितना? 400 हमारा। ये कितना है? 700। तो ये कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी, यही तो होगा। तो 700 माइनस 400 यानी कि 300। 700 माइनस 4, या वेन डायग्राम से भी बना लें, वेन डायग्राम से भी देख सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं। तो इतना एकदम आसान सा, बिना पेन पेपर के इसको चाहे तो लगा सकते हैं, बरसते कि डिमॉर्गन्स लॉ हमें याद हो। ये फार्मूला और फार्मूला तो आना ही आना चाहिए हमारा भाई। चलिए 9वें नंबर पे आते हैं। log 3 पर पावर x माइनस 2 log 3 पर पावर x प्लस 4 आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देन x इज इक्वल टू, क्या होगा? 8वां जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 8वां बताया जाए क्या होगा? एपी में है तो x का मान क्या? तो देखो 8/3 है तो log है, तो log वाली कहानी तो खत्म हमारा, ठीक। तो ये तो खैर कभी आएगा ही नहीं। अब फार्मूला क्या जानते हैं? a टू द पावर log x बेस a हो तो x हो जाता है। तो यहां 3 पर पावर x है तो 3 पर पावर log बेस 3 8, बेस 3 है ये, बेस 3 8 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा हमारा। तो ये log 3, ये log 6 आ जाएगा, और ये log 12 आ जाएगा हमारा। तो 3 6 12 हम लोग जानते हैं जीपी में है, तो ये किस में होगा? एपी में। 3 6 12 तो जीपी में ही है ना, तो 3 6 12 अगर जीपी में, ये बेस 3 है, सब में देखो बेस 3 दिया हुआ है, ये भी बेस 3 ही है, log बेस 3 बेस 8 हमारा। तो ये हमारा एपी में है, तो ये किस में हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा। ऑप्शन नंबर बी, देखें पेपर में क्या छपा था, 9वां। हाँ ठीक है, वही था, log 8 बेस 3 है। अरे सी नहीं, बी वाला होगा भाई, बी वाला, बी वाला,
कुछ एक मिनट। अच्छा बेस 3 यहां दे दिया, सॉरी, मतलब वही सी वाला, बी नहीं सी वाला है। अच्छा दूसरा ऑप्शन दे दिया था, दूसरा ऑप्शन हमारा दे दिया सी वाला ही है। 2 पर पावर 3 8 ही तो हुआ, तो ये वाला ही तो है। log 3 बेस 8 ही है ये, log 3 बेस 8 ही है। नहीं नहीं सेम नहीं, हम ही देखने में गलती कर दिए भाई, वही चीज है, log 8 बेस 3 है, लेकिन वो सी वाले में था, बी वाले हमें लगा पेपर में ऑप्शन में मिसप्रिंट तो नहीं कर दिया है। तो हमने पेपर देखा नहीं, सही है वही। हाँ हाँ सी वाला ही है, सी वाला है, बी वाला नहीं, सी वाला, सी वाला है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है सही, बी नहीं सी सही है। या तो फिर पूरा सॉल्व करो, या तो आप पूरा फिर क्या करो, सॉल्व करो। क्या था, log 3, log 3 पर पावर x माइनस 2, और फिर क्या, log 3 पर पावर x प्लस 4। ये एपी में है, ये एपी में है, तो क्या आ जाएगा, 2 log 3 पर पावर x माइनस 2 बराबर log 3 प्लस log 3 पर पावर x प्लस 4। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, log 3 पर पावर x माइनस 2 का स्क्वायर log 3 इंटू 3 पर पावर x प्लस 4। कहां, मतलब प्रोसेस से पूरा करें, क्योंकि log बेस e b पर पावर k हो तो k log b बेस a लिखते हैं। तो नंबर जो था वो कहां चला गया, पावर में, नंबर जो चला गया पावर में चला गया। सॉल्व कर दिया तो कितना आ गया, 3 पर पावर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, 3 इंटू 3 पर पावर x प्लस 12 हमारा, या 3 पर पावर x का होल स्क्वायर माइनस 2 3 पर पावर x प्लस 4, 3 इंटू 3 पर पावर x 12। या तो इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा हमारा। तो 3 पर पावर x का होल स्क्वायर 5, 3 पर पावर x और कितना माइनस 8 ना, माइनस 8 बराबर 0 हमारा आएगा। तो इसको हम कर दें क्या, 3 पर पावर x का होल स्क्वायर कितना माइनस 8 3 पर पावर x प्लस 3 3 पर पावर x माइनस 8 बराबर 0। 3 पर पावर x कॉमन लिया, 3 पर पावर x माइनस 8, 3 कॉमन लिया, 3 पर पावर x माइनस 8 बराबर 0। क्या मिल गया, 3 पर पावर x बराबर 8, 3 पर पावर x बराबर माइनस 3। ये कभी संभव हो नहीं सकता है। तो अब दोनों क्या आ जाएगा, x बराबर log 8 बेस 3। तो ये वाला सही होगा, ये वाला तो पॉसिबल नहीं। तो इतना पूरा करना पड़ेगा, इतना पूरा करना पड़ेगा हमारा। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हमने। तो यही चीज ऑप्शन में, तो लॉग, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, log 2 पर पावर 3 बेस 3 रखें या log 8 बेस 3 कहें, बात तो बराबर ही होगा ना। 7 आएगा सर, कहां 7 आ जाएगा भाई, कहां मजाक कर रहा, 7 कहां से आ जाएगा मेरे भाई, 3 2 5 8 तो आएगा, कहां 7 आ जाएगा मेरे भाई, मेरे प्रभु। अच्छा नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ यार, ये हमारा 2 आ जाएगा ना, 2 दूना 4 आ जाएगा, 4 3 ये 7 आ जाएगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं। हाँ ये गलत हो गया है कैलकुलेशन यार, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab ना, तो ये 2 है तो 2 दूना 4 आ जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 8 3 पर पावर x प्लस 3 पर पावर x, तो 3 पर पावर x माइनस 8, 3 पर पावर x प्लस 1 बराबर 0 हमारा। तो 3 पर पावर x का मान 8 और 3 पर पावर x का मान माइनस 1। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, सॉरी भाई, स्क्वायर में गलती हो गया था, साथ ही है। हाँ यहां 2 लिख दिया ना, खाली 2 2ab, तो b लिखा ही नहीं था। क्लियर है, कोई डाउट जल्दी से एक बार बताएं, समझ गए सब लोग या कोई दिक्कत है, जल्दी से बताओ भाई, तो फिर आगे चलें।
जल्दी से बताया जाए। तो निगेटिव एक्सपोनेंशियल निगेटिव होता नहीं है, एक्सपोनेंशियल तो कभी निगेटिव होता ही नहीं है हमारा। अरे थोड़ा पानी पिला दो यार। ए शिवम, शिवम थोड़ा पानी दे दे बाबू घर में। तो इतना हम थोड़ी करते रहेंगे, इतना करेंगे तब तो बहुत टाइम। ऑप्शन है एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, तब तो सीधे सीधे ऑप्शन में रख के ऑप्शन से चेक कर लेंगे, ऑप्शन से चेक करेंगे जल्दी होगा, ऐसे बड़ा टाइम लगेगा। 10 और 11 दो क्वेश्चंस के लिए। लेट 1/2 माइनस रूट माइनस 2 बी वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 वेर a b c आर रियल। ठीक, तो पूछ रहा है a का मान क्या होगा, तो a का मान कितना होगा ये पूछा जा रहा है। जल्दी से एक बार बताइए। 10वां और 11वां क्वेश्चन एक पूछ रहा है कि इस इक्वेशन का एक रूट 1/2 माइनस रूट 2 माइनस 2 है, तो a का मान कितना है ये पूछ रहा है। a का मान कितना है ये पूछा जा रहा है। ए बी सी जहां वास्तविक है, ए बी सी जहां क्या है वास्तविक है। जल्दी से बताए, आसान सा सवाल है ये भी। ये भी आसान सा ही सवाल है, जल्दी से एक बार बताया जाए। कल आपका पीजीटी का सेकेंड टेस्ट है, कल पीजीटी का सेकेंड टेस्ट है सुबह 8 बजे से, सुबह 8 बजे से सेकेंड टेस्ट आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में है। जल्दी से एक बार बताएं क्या होगा। ए देखो क्या है, ए बी सी वास्तविक है, तो ये वाला रूट कितना है 1/2 माइनस रूट 2i या 2 प्लस रूट 2i बटे 6 ना, बटे मतलब रेशनलाइज कर दिया 2 माइनस रूट 2i इंटू 2 प्लस रूट 2i, तो आ जाएगा 2 प्लस रूट 2i बटे 4 माइनस 2i स्क्वायर, यानी 2 प्लस रूट 2i बटे 6। तो दूसरा रूट जो हो जाएगा अल्फा अगर 2 प्लस रूट 2i बाई 6 है, तो बीटा हमारा 2 माइनस रूट 2i बटे 6 आ जाएगा, यही तो आ जाएगा। तो यहां अल्फा प्लस बीटा करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा 2 प्लस रूट 2i बटे 6 और प्लस 2 माइनस रूट 2i बटे 6, यानी कि 1/3 4/3 ना, 4/6 यानी 2/3। और अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो 4 माइनस 2i स्क्वायर बटे 36, यानी कि 1/6। तो इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0 ही ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2/3x 1/6 बराबर 0, यानी 6x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 1 बराबर 0। तो इसी इक्वेशन का ये रूट होगा, इसी इक्वेशन का ये रूट होगा। तो यहां पर a का मान कितना, a की जगह जो आया वो कितना 6 आया, क्योंकि क्या जानते हैं कि अगर a b c अगर सारे रियल हों तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के इमेजिनरी रूट्स जो होता है वो हमेशा पेयर में होता है, कि अगर एक रूट p प्लस आई क्यू है तो दूसरा रूट हमेशा p माइनस आई क्यू होगा। पढ़ते समय हम लोग बताए थे ना पॉलिनोमियल के लिए कि अगर सारे रियल पॉलिनोमियल के इमेजिनरी रूट्स हमेशा पेयर में होता है, एक जन्म नहीं 7 जन्म तक, 7 जन्म नहीं जन्म जन्म तक ये दोनों साथ रहते, दोनों गाना गाते हैं, जिएंगे मरेंगे तुम्हारे लिए, तो वही वाला है। तो एबीसी वास्तविक है तो रूट्स इसका इमेजिनरी है, तो वो हमेशा पेयर में होगा। एक रूट अगर ये है तो दूसरा रूट हमारा इसका माइनस वाला होगा ही होगा, हमारा कॉन्जुगेट रूट हमारा तो हो गया। इससे हम इक्वेशन निकाल लिए, कंपेयर कर लेंगे, तो ए का मान कितना 6। अब यहां a का मान 6 और b का मान तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं यार, एक मिनट कैलकुलेशन कुछ गलत हो गया, ये 4 होगा,
एलसीएम लिए तो 6 ना, तो 2 दूना 4x आ जाएगा। सॉरी, तो a का मान 6 आएगा, b का मान -4 आएगा और c का मान 1 आएगा। b का -4x होगा। हाँ, कैलकुलेशन यहां गड़बड़ा गया था। एलसीएम लेंगे तो 6, ये 6x स्क्वायर -4x + 1 आएगा हमारा बराबर 0। ठीक, तो ये कितना आएगा सॉरी भाई, 3 3 से गुणा कर दिए तो क्या आएगा 4 आएगा। b का मान -4, a का मान 6 और b का मान -4 और c का मान 1 आएगा। तो यहां क्या पूछ रहा है, तो b स्क्वायर -c स्क्वायर, तो b स्क्वायर हमारा कितना आ गया, 4 चौक 16 -1 यानी कि 15। क्या है 11 का ऑप्शन नंबर सी, 11 का ऑप्शन। हाँ शिल्पा जी 4 ही आएगा, हमने ही गलती कर दिया। देखो जिसका आंसर निकालना रहता है उस पे फोकस रहता है, आगे पीछे वाला ए पे ध्यान था कि ए सही है, बी वाले में हमने गड़बड़ा दिया। अब बी तब ध्यान में आया जब ये यहां क्वेश्चंस की बात आ गई, बी स्क्वायर -4e स्क्वायर, तो 36 -1 35 तो कहीं ऑप्शन में ही नहीं है, 35 कहीं ऑप्शन नहीं है। तब हमने पीछे देखा कि बी निकालने में कुछ लोचा हुआ है क्या, तब ध्यान आया कि नहीं बी का मान 4 -4 आएगा, 6 नहीं आएगा हमारा। ए का मान 6 आएगा, बी का मान 4। तो पैसेज था, इतनी मेहनत में हमारा एक ही सवाल नहीं 2 सवाल हमारा था। अरे बाप रे बाप, जल्दी से लाई क्विक बढ़ाते रहिए भाई। लाई क्विक जब तक बढ़ता नहीं है तब तक हम भी एकदम गर्मी में, प्रचंड गर्मी में पसीने से लथपथ होकर के अग्निपथ ऐसे भी जाना अग्नि परीक्षा है। अग्नि में कितनी गर्मी है, गर्मी के दिनों में अग्नि की गर्मी झेल रहे हैं। तो लाई क्विक बढ़ते रहे कि गर्मी में दे ठंडे का एहसास। The number of observations of a group is 40. The average of the first 10 observation is 4.5 and that of remaining is 30 observation is 3.5. Then the average of whole group. Then average of whole group कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है। जल्दी से 12 नंबर जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी से बताया जाए। 12 नंबर क्वेश्चंस क्या होगा, आसान सा है, स्टैटिस्टिक्स का। या तो इसको एवरेज में भी पढ़ते हैं, स्टैट्स में ही पढ़ते हैं। जल्दी से एक बार बताइए, जल्दी से बताएं भाई क्या होगा 12 नंबर। 12 का है एकदम सही। टोटल 40 है तो कितना है, 10 का एवरेज 4.5 है और 30 का एवरेज कितना है 3.5 है। दोनों गुणा कर दिए, टोटल कितना 40, तो ये 45 हो गया। 30 3 90, अब 15 105 बटे 40 यानी 150 बटे 40, 15 बटे 4, 15 बटे, एकदम आसान सा सवाल। हाँ जी एकदम सही, 12 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है एकदम सही, 12 का ए नंबर। चलिए अगले पे आते हैं 13। In an experiment with 15 observations on X, the following result were available. Summation of X square is equal to 2830. Summation of X is equal to 170. One observation that was 20 was found to be wrong and was replaced by correct value of 30. Then find the correct variance. मतलब x पर 15 प्रेक्षणों के साथ एक प्रयोग में निम्नलिखित परिणाम उपलब्ध होते हैं। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर जो है 2830, समेशन ऑफ 170। एक प्रेक्षण 20 था वह गलत पा गया और उसे सही मान 30 से प्रतिस्थापित किया गया। तो सही विचरण क्या है ये पूछ रहा है, सही विचरण क्या है ये पूछा जा रहा है। विचरण यानी कि वेरिएंस, तो वेरिएंस का फार्मूला क्या पढ़ते हैं,
समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बटे एन माइनस समेशन ऑफ एक्स बार का स्क्वायर, समेशन ऑफ एक्स बार का स्क्वायर हमारा। तो ये बताइए यहां समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा दिया कितना है, 2830 है, 2830। तो करेक्ट वाला जो होगा, करेक्ट, ये तो गलत वाला है ना, तो करेक्ट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2830 प्लस 900 माइनस 400 यानी कि 3330, यानी कि 3330। ठीक, मतलब टोटल ये 2830 था, उसमें एक ऑब्जर्वेशन 20 वाला गलत था, तो 20 का स्क्वायर 400 माइनस हो गया, और उसकी जगह सही ऑब्जर्वेशन 30 वाला आया, तो 30 का स्क्वायर 900 प्लस हो जाएगा। और करेक्ट समेशन ऑफ एक्स करेंगे, करेक्ट समेशन ऑफ एक्स करेंगे तो कितना था गलत वाला, 170। तो 170 प्लस 30 माइनस 20 कितना आ जाएगा, 220 ही ना हो जाएगा यार, 190 160 ना, 100 कितना था यार, हाँ 170 है, 170 में 30 गया तो 200 180 ना, 180, ठीक 180। और तो करेक्ट एक्स बार जो हो जाएगा, तो करेक्ट एक्स बार जो हो जाएगा, एक्स बार वो कितना, 180 बटे 15 यानी कि 12, यानी कि कितना 12। तो करेक्ट एक्स स्क्वायर 3330 आया, और करेक्ट एक्स बार यानी मीन जो हुआ वो 12 हुआ हमारा। रख दें इसमें, तो क्या आ जाएगा ये 3330 बटे 12, 12 एक 15 है, 15 इधर क्या था 15, अच्छा ठीक। और ये 12 का स्क्वायर 144, 15 दूना 30, 15 222 माइनस 144, तो 56 और 12 ये 78 हमारा 78। हाँ जी क्लियर है सबका। अरे वही किया, वही हमने समझा के लिखा है, वही हमने क्या किया, समझा के लिखा है। इतना गणित तो हम लगा सकते थे, तो वही काम तो हमने भी किया है सचिन यादव सर। क्लियर है सबका या कोई डाउट है, समझे सब लोग या कोई समस्या है, जल्दी से बताओ भाई। 13 का है, हाँ एकदम ठाकुर ने संजय राजपूत अंकेश यादव, अभी तो 2 दिन पहले ही कराए हैं इसको, ढेर सारा सवाल इसके बैच में, अभी यही पढ़ा पढ़ा के निवृत्त भी हुए हैं 6 से 7 में। जल्दी से बताइए, कोई डाउट है किसी को, जल्दी से एक बार बताएं तो फिर आगे चलें। महेंद्र कुमार जायसवाल, डीएन मिश्रा, पिंकी तिवारी, अंकेश यादव, संजय राजपूत, समझ ही गए होंगे। चलिए अगले पे आते हैं, 14 नंबर। The growth of quantity n of t at any instant given by dn of t dt बराबर अल्फा n of t if n of t बराबर c e पर पावर kt, c is a constant, then what is the value of alpha। तो अल्फा का मान कितना है ये पूछ रहा है, c है, k है, c प्लस k है, c माइनस k है। जल्दी से एक बार 14 बताइए। 14 नंबर क्या होगा जल्दी से बताया जाए। जल्दी, एकदम आसान, बस खाली लैंग्वेज बस दे के फंसाया है, एकदम आसान सा सवाल। क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डी एन ऑफ टी बटे एन ऑफ टी बराबर कितना लिख सकते हैं, अल्फा डी टी, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया तो ये लॉग ऑफ एन ऑफ टी हो जाएगा, बराबर ये अल्फा टी प्लस लॉग सी भी लिख सकते हैं कांस्टेंट हमारा, तो ये क्या आ जाएगा, एन ऑफ टी बटे सी बराबर कितना, अल्फा, क्या कुछ कह रहा है यार, लॉग एन ऑफ टी, हाँ बराबर कितना, ई पर पावर अल्फा टी।
तो एन ऑफ टी जो हो जाएगा किसके बराबर, सीई पर पावर अल्फा टी, सीई पर पावर अल्फा टी। दिया हुआ है कितना, सीई पर पावर के टी, तो अल्फा की जगह यहां क्या आ रहा, के आ रहा। अल्फा की जगह क्या, देखो और टिक लगाओ हमारा। एकदम से, बस कुछ नहीं, एकदम आसान सा डिफरेंशियल इक्वेशन है। बस थोड़ा सा क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें कांस्टेंट मानते समय सावधानी बरतनी पड़ेगी। कांस्टेंट मानते समय सावधानी बरतनी थी। एकदम आसान सा, मुंह जवानी लगने वाला सवाल था, जवानी लगा सकते थे। क्लियर, कोई डाउट किसी को? हाँ एकदम सही है। पवनेश जी, ब्रजेश जी, अंकेश जी, धीरेन्द्र जी, शिवानी जी, एकदम सही। Consider the following relations among the angles alpha, beta, gamma made by a vector with coordinate axis. एक सदिश द्वारा निर्देशांक अक्षों के साथ बनाए गए कोण अल्फा बीटा गामा के बीच निम्नलिखित संबंधों पर विचार कीजिए। cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा बराबर -1। साइन स्क्वायर अल्फा है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर 1 है हमारा। तो इसमें से कौन सा सही है, कौन सा, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। 15 जल्दी से बताइए। 15 का ए नंबर, दोनों जानते हैं। क्या जानते हैं, यही तीन ठो होता है ना, कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1, कॉस 2 अल्फा प्लस कॉस 2 बीटा प्लस कॉस 2 गामा, कॉस 2 गामा बराबर कितना, -1 होता है। और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर जो होता है वो 2 हो जाता है। क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। तो ये वाला तो सही दिया है, लेकिन ये वाला गलत दिया हुआ है हमारा। तो 15 का ए नंबर, 15 का ए नंबर एकदम सही। 16 नंबर, वैल्यू ऑफ सेक पर पावर 4a माइनस सेक स्क्वायर ए। जल्दी से बताइए, सेक पर पावर 4 माइनस सेक स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, जल्दी से बताया जाए। 16 नंबर, 16 नंबर जल्दी से बताइए। ये भी देखो और टिक लगाओ है। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, 10 स्क्वायर में बदलना है। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा ही ना। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का होल स्क्वायर -1 प्लस 10 स्क्वायर ए, क्या आ जाएगा, 10 पर पावर 4a और प्लस 10 स्क्वायर ए। देखो और टिक लगाओ है। 17 नंबर, if alpha is the root of equation 25 cos square alpha plus 5 cos alpha minus 12 बराबर 0, जहां अल्फा का मान पाई से 3 पाई बाई 2, तो 10 अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। तो 10 अल्फा किसके बराबर होगा, जल्दी से बताइए। 17 नंबर, 17 नंबर का क्या होगा। टीजीटी का एग्जाम किस मंथ में होगा, जुलाई में होगा। अभी तक के हिसाब से जुलाई, अब आगे कुछ हो जाए तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, लेकिन अभी तक के हिसाब से जुलाई में होगा। जल्दी से बताइए। 17 नंबर, क्वेश्चन नंबर 17 क्या हो जाएगा। क्या आसान सा, ये 25 कॉस है, तो 25 कॉस स्क्वायर अल्फा और 300 है ना, 12 25 300 माइनस 300, तो कितना आएगा, 300 है तो 15 और 20, तो 20 कॉस अल्फा और माइनस 15 कॉस अल्फा माइनस 12 बराबर 0।
तो यहां से आ जाएगा 5 कॉस अल्फा कॉमन, 5 कॉस अल्फा प्लस 4 कॉस प्लस 4, और यहां से क्या 3 कॉमन, 3 कॉमन लेंगे तो 5 कॉस अल्फा प्लस 4 बराबर 0। तो यहां से कॉस अल्फा का मान एक आ गया 3/5 और कॉस अल्फा का मान आ गया -4/5, दो वैल्यू आएगा। तो यहां 3/5 लेंगे नहीं, ये वाला लेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि अल्फा दिया है पाई से 3π/2 के बीच में, यानी तीसरे क्वाड्रेंट में। तीसरे क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव नहीं होगा, तो इसको नेगलेक्ट करेंगे। अब ये आ गया ये 4 ये 5, तो अल्फा कितना, सॉरी, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 3, तो 10 अल्फा करेंगे तो 3/4 वैल्यू तो यही आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव ही होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव ही होता है हमारा। हाँ हाँ एकदम, तीनों साल मैथ से तो दे सकते हैं भाई, फिजिक्स नहीं रहे तो क्या रहे, तीनों साल मैथ से तो बिल्कुल दे सकते हैं। चलिए, तो अल्फा का मान क्लियर है, तो ये वाला नेगलेक्ट करेंगे। कॉस का मान निगेटिव, कॉस अल्फा 4/5 में है तो 10 अल्फा 3/4, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव वाला होगा, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, नेगेटिव तो हो नहीं सकता है हमारा। अरे अलका जायसवाल जी, कौन क्या बोलता, हम कैसे क्या बताएं? जब तक आयोग की कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाएगी, हम अपने मन से तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मेरी इतनी पहुंच नहीं है भाई, ना मैं आयोग के डॉक्टर कृति मैम जो है उनका कोई रिश्तेदार हूं, ना मैं बाबा का रिश्तेदार हूं। जैसे तुक्ष प्राणी आप हैं वैसे तुक्ष प्राणी मैं भी हूं भाई। तो हवा में क्या बात कर दूं, हवा में क्या बात कर दूं कि एग्जाम सितंबर में होगा कि अक्टूबर? अभी आयोग ने 20-21 जुलाई को डेट निर्धारित की है, तो हम तो उसी को मान के चलेंगे ना भाई, हम तो उसी को मान के चलेंगे। बाकी कौन क्या कहता है नहीं कहते हैं, हो सकता है भाई हमसे बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े धुरंधर हैं, नेता हैं, बड़े बड़े टीचर हैं, बहुत पहचान वाले हैं, तो हमको नहीं उतना पहचान है तो हम क्या करें, हम पढ़ाने पे यहां फोकस कर रहे हैं। ऐसी कोई सूचना एकदम से मिल जाए तो बिल्कुल बताएंगे आपको, बिल्कुल बताएं अगर ऐसी कोई संभावना नौबत आती है तो। तब नहीं दे सकते, 3 ईयर मैथ्स नहीं है तो। अरे बाप रे बाप। हाँ, केवीएस में तीनों साल मैथ होना है, केवीएस के लिए तीनों साल मैथ्स होना जरूरी है, यूपी के लिए नहीं है। यूपी में 2 साल मैथ्स है तो दे सकते हैं। चलिए 18 नंबर जल्दी से बताइए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कह रहा है इफ 3 थीटा इज एन एक्यूट एंगल सच दैट साइन 3 थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा, देन मेजरमेंट ऑफ थीटा इन रेडियन इज इक्वल टू π/10 है, π/10। और दूसरा कह रहा 1 रेडियन ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्किल बाय एन आर्क ऑफ the same circle whose length is equal to the diameter of that circle। तो पहले दूसरे में कौन सही है कौन गलत है? 18 नंबर जल्दी से बताइए, जल्दी से एक बार बताएं। ब्रजेश जी, मैं स्वीकार तो करता हूं भाई, किसी को कुछ, मुझे इतना ही पता है कि जितना आयोग ने 20-21 जुलाई को डेट दिया है। हवा में कहिए तो मैं भी कुछ बोल दूं भाई कि नहीं अगस्त में होगा, सितंबर में होगा, एक संभावना नौबत कहते हैं तो नौबत हमने एक बता दिया। रोज रोज उस पर क्या चर्चा करें, पढ़ाई पे फोकस करें ना भाई, इसी पे फोकस कर सकते हैं। मैं सर्वज्ञानी तो हूं नहीं, और कुछ भी डेट अनाउंस करेंगे तो हमसे फोन करके भैया परमिशन तो नहीं लेंगे ना, इतनी बड़ी हस्ती तो हम नहीं है ना कि मैम हमसे पूछे भारद्वाज जी इस डेट को रख दें, आप क्या सोच रहे हैं? ठीक, आप जाइए अपने यूट्यूब पे बता दीजिएगा कि इस डेट को परीक्षा होगी। ये बताइए का ओनली 1 वाला, हाँ
नहीं दे सकते, 3 ईयर है तो स्टेट दे के क्या करोगे जब भर ही नहीं सकते हैं तो। 18 का ए, ओनली ए नंबर। ठीक है, क्या कह रहा, साइन 3 थीटा बराबर 3 थीटा बराबर कॉस 2 थीटा है, तो इसको हम साइन 3 थीटा बराबर कॉस पाई/2 माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं, सॉरी साइन साइन लिखा जा सकता है। तो 3 थीटा बराबर पाई/2 माइनस 2 थीटा, तो 5 थीटा बराबर पाई/2, तो थीटा बराबर पाई/10, थीटा बराबर पाई/10 हमारा, ठीक, तो सही है इसका मतलब। ठीक है, तो पाई/10 हमारा, पाई बाय, तो ये वाला तो सही है। लेकिन यहां क्या दे दिया है, डायमीटर दे दिया है, तो ये वाला गलत है ना। रेडियन किसको कहते हैं हम, सेंटर केंद्र पर अंतरित वह कोण जो त्रिज्या के बराबर चाप का लंबाई करे। ठीक है, त्रिज्या के बराबर लंबाई का चाप केंद्र पर जितना केंद्र अंतरित करता है हमारा, ठीक है, वो करते हैं। ठीक, चले आगे, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। रामधन इतनी बड़ी हस्ती हम नहीं है भाई, इतनी बड़ी हस्ती ने रोज उठना बैठना नहीं है मेरा, ठीक। और अगर है भी तो अगर कोई कॉन्फिडेंशियल बात बताते हैं तो क्या करें, हम आकर के ढोल नगारा लेकर के बजा दें। मान लीजिए हैं भाई, तो लोक सेवा आयोग में भी हैं हमारे मित्र हैं, तो मित्र हैं, तो अगर कुछ बात हमारी उनकी चर्चा में भी होती है तो क्या अगर कुछ बात बात पे बताएं तो हम क्या करें, कॉन्फिडेंशियल बात आकर के हल्ला कर दें। किसके लिए, तो 200 400 500 व्यू के लिए, अठन्नी चौवन्नी के लिए किसी का भरोसा तोड़ दें। और जब होगा तो सबको पता लगेगा, संभावना के तौर पे बताया जाता है आपको। यहां पेपर सॉल्व कराना है, संभावना व्यक्त करने तो आए नहीं है, बुरा ना मानिएगा भाई। ये बहस का कोई, अरे जब होगा तो सबको हो जाएगा, कुछ करने से कुछ लाभ तो होना नहीं है। चलिए, इस पे इसलिए इस पे फोकस करेंगे ना, जब होना होगा वो तभी होगा, हमारे आपके चिल्लाने से कुछ नहीं होना है। हाँ, सब एक साथ मिल के चिल्लाएंगे, 5-10 हजार लोग जब आयोग पहुंच जाएंगे तब बात होती है। हम अकेले चिल्लाते रहें, ऑनलाइन पे बहस करते रहें, तो उससे कुछ होना नहीं है। चलिए 19 नंबर, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स इच लेस देन 600 कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 1 2 3 4 7 9 इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड। 1 2 3 4 7 9 से 3 अंकीय कितनी संख्या बनाई जा सकती है जो 600 से कम हो, जो 600 से कम हो हमारा, जल्दी से एक बार बताइए। जल्दी से बताएं, 19 नंबर क्या होगा। प्रिया सैनी जी फिर से एक बार देख लीजिएगा क्या है 7वां नंबर क्वेश्चन भाई, इतने देर हम 7वां पे लौटेंगे तो नहीं। क्वेश्चन 7 में n नेचुरल नंबर है, तो n बराबर 1 पे पाई/4 आएगा। फिर से किस पे कह रहे हैं हमको नहीं समझ में आ रहा है। ऐसे 7वां नंबर है वो सही है। फिर से आप देखिए सैनी जी जो भी हैं, मैं देख चुका, 600 कह रहा 3 अंकों की संख्या है। क्या कह रहा, 3 अंकों की संख्या। तो ये बताओ 600 से कम तो यही 4 रख सकते हैं ना, यही 4। इसको 4 तरीके से रख सकते हैं, या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4। 7 रख देंगे 600 से ज्यादा आ जाएगा, 9 रख देंगे 600 से ज्यादा आ जाएगा। अब यहां और यहां का कोई मतलब नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। कैठो है 3 3 6, तो इसको भी 6 तरीके से, इसको भी 6 तरीके से। तो क्या हो गया, 4 गुना 6 गुना 6 144 ना, 144। तो 19 का ऑप्शन नंबर सी, 19 का ऑप्शन नंबर सी हमारा। 19 का ऑप्शन नंबर सी।
तो एकदम आसान सा सवाल है। 20 नंबर, इफ cos थीटा प्लस आई साइन थीटा देन z पर पावर 2n माइनस 1 अपॉन z पर पावर 2n प्लस 1, जहां n क्या है, कोई भी इंटीजर है, ठीक, सॉरी n इज रेशनल नंबर है, हा? अच्छा n बिलोंग्स टू इंटीजर, अच्छा रेशनल है, रेशनल इंटीजर है, उसमें भी रेशनल नंबर है, किसके बराबर होगा, जल्दी से बताइए। 20 नंबर का क्वेश्चन नंबर 20 जल्दी से बताया जाए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 20 बी बी बी, ठीक है, होगा, क्या हो जाएगा ये? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पर पावर 2n माइनस 1 बटे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पर पावर 2n प्लस 1 हमारा, तो क्या होगा? डिमाइवर्स थ्योरम लग जाएगा, क्या लग जाएगा? डिमाइवर्स थ्योरम हमारा, मतलब 2n इधर चला जाएगा, तो क्या मिलेगा? कॉस 2n थीटा प्लस आई, ऐसे याद रखने वाला, मुजवानी करने वाला सवाल है, 2n थीटा माइनस 1 बटे कॉस 2n थीटा प्लस आई साइन 2n थीटा प्लस 1 हमारा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको साथ में लेंगे इसे और इसे, तो क्या आ जाएगा? -2 साइन स्क्वायर n थीटा और आई 2 साइन n थीटा इंटू कॉस n थीटा बटे इसको लेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर n थीटा और प्लस आई 2 साइन n थीटा इंटू कॉस n थीटा हमारा। अब ऊपर से साइन n थीटा कॉमन ले लें, तो साइन n थीटा कॉमन ले लेंगे तो माइनस साइन n थीटा प्लस आई कॉस n थीटा और बटे नीचे कॉस n थीटा कॉमन ले लेंगे तो कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा हमारा। अब ऊपर से अगर हम आई भी कॉमन ले लें, ऊपर से अगर हम आई भी कॉमन ले लें तो आई साइन n थीटा बराबर कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा बटे कॉस n थीटा प्लस कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा आ जाएगा। ये और ये कैंसिल, क्या बचेगा? आई टेन n थीटा हमारा। क्या होगा? पूरा कर लिया, बाकी याद रखने वाला सवाल है, तुरंत ही ठीक है। या फिर एक्सपोनेंशियल में बदलना, इसको हम रख सकते हैं कितना, इसको हम लिख सकते हैं e पर पावर आई थीटा, तो e पर पावर आई 2n थीटा माइनस 1, e पर पावर आई 2n थीटा प्लस 1। एक्सपोनेंस आइलर्स फॉर्म में भी बदल के कर सकते हैं, आइलर्स फॉर्म में भी बदल करके किया जा सकता था हमारा। हाँ हाँ एकदम एकदम संजय राजपूत बता रहे हैं भाई, वो भी बता रहे हैं, काहे हैरान परेशान है संजय भैया। पोलर फॉर्म में दिया है, पोलर फॉर्म को आइलर फॉर्म में बदल लीजिए, एक्सपोनेंशियल वाले, उससे भी आसानी से हो जाएगा, उससे भी आप कर सकते हैं आसानी से। बाकी किसी से करने की जरूरत नहीं है, याद रखना पड़ता है, कुल मिला करके ये याद रखना पड़ता है। क्लियर? चलें आगे, कोई दिक्कत? 20 का ऑप्शन नंबर बी, 20 का ऑप्शन नंबर बी हमारा। 21 पे आ जाए। y बराबर x रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर n, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई डी एक्स किसके बराबर होगा? जल्दी से एक बार बताएं, 21 नंबर का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 21 बताया जाए, 21 का क्या होगा?
21 का ए, 21 का सी, ए सी। तो इसमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट है तो करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स एन एक्स प्लस रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर एन माइनस वन ना, यही आ जाएगा ना। अरे बाप रे बाप, एन माइनस वन हमारा, और इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कितना आएगा, वन प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर हमारा। तो ये आ जाएगा रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और एन इसकी जगह वाई ही रख दें तो वाई पर वाई ही आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा फिर, वाई ही ना, क्योंकि फिर डिफ्रेंशिएट करोगे तो रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, वही चीज है पावर एन माइनस वन, और यही चीज करेंगे तो पावर एन आ जाएगा। तो जो दिया है वापस वहीं पहुंच जाएगा। फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट कर दें, रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना आया है, एन वाई, बराबर कितना, एन वाई। फिर से कर दें तो रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स, टू एक्स अपॉन टू रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, और एन डी वाई बाई डी एक्स हमारा, टू टू कट गया, वन प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ना, एक्स डी वाई बाई डी एक्स हमारा, बराबर कितना, बराबर कितना, एन डी वाई बाई डी एक्स, एन डी वाई बाई डी एक्स। और एन डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू उठा करके यहां से रख दें, यहां से रख दिया जाए हमारा, तो कुल मिला के कितना आ जाएगा, कहां गया, तो यही एन स्क्वायर, एक और एन आ जाएगा ना, ये वाला वैल्यू उठा के रखें। कर दें कि करना पड़ेगा, कर लेंगे या करना पड़ेगा, 2x, अरे 2x आएगा तो यहां भी तो 2 होगा, 2 2 कट जाएगा ना मेरे भाई, यहां भी होगा तो 2 2 कटेगा ना मेरे भाई, कुछ कहीं गलत हो गया क्या, 2 2 कट गया हमारा, यहां से भी जो किए थे उसमें भी 2 2 कट गया है, 2x अपॉन टू रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो दो दो को काट दिए हैं सीधे सीधे, दो दो को सीधे सीधे काट दिए हैं। क्लियर है, वैल्यू रख लेंगे ना, साफ साफ पता चल रहा है एन स्क्वायर है, तो एन स्क्वायर इकट्ठ तो दिया है, एन स्क्वायर और किसी में है ही नहीं, तो क्यों उतना फिर माथा पच्ची करने जाए, ऐसे हमने पूरा सॉल्व किया नहीं है। चलिए फिर अगले सवाल पे आए। फॉर ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन f of 0 is equal to f of 1 is equal to 0, f dash 1 बराबर 2 एंड g of x बराबर f of e पर पावर x इंटू e पर पावर f of x, तो रेशियो ऑफ g डैश 0 टू f डैश 0 पूछ रहा है, तो रेशियो ऑफ g डैश 0 इज टू f डैश 0 पूछा जा रहा है, कितना होगा, 22 का बी नंबर, जल्दी से बताया जाए भाई, 22 का बी नंबर बता रहे हैं। तो क्या करना, डिफरेंशिएटर तो करना है, तो g डैश x निकालेंगे तो कितना आएगा, f ऑफ e पर पावर x कांस्टेंट लिया, e पर पावर f ऑफ x इंटू एफ डैश x प्लस e पर पावर f ऑफ x कांस्टेंट लिया, f डैश e पर पावर x इंटू e पर पावर x। अब यहां g डैश 0 लेंगे तो ये f ऑफ e पर पावर 0 1 आ जाएगा, e पर पावर f ऑफ 0 और इंटू एफ डैश 0, और यहां जब 0 रख देंगे तो e पर पावर f ऑफ 0 f डैश 1 और इंटू e पर पावर 0 यानी कि 1 ही, यानी कि कितना 1 ही हमारा। तो f ऑफ 0 कितना दिया है 0,
एफ ऑफ 0 0, एफ ऑफ 1 कितना है 0, तो ये तो टोटल 0 आ जाएगा, मतलब कि ये कुल मिलाकर के 2 ही आएगा, 2 ही आएगा ना, क्योंकि ये तो पूरा 0 हो गया। यहां एफ डैश 1 करेंगे तो एफ डैश 1 कितने के बराबर है 2 के बराबर, एफ ऑफ 0 0 ही है, तो जी डैश 0 भी 2 और एफ डैश 0 भी, जी डैश 0 भी 2 और एफ डैश 1 तो 2 आया ही है, तो 2:2 यानी कि 1:1 आ जाएगा, 1:1 एकदम आसान सा डिफरेंशिएशन है, एकदम आसान सा। हाँ, 2:2 यानी कि 1:2, सॉरी 1:1, दोनों बराबर है तो रेशियो तो 1:1 ही आ जाएगा ना, रेशियो 1:1 ही आ जाएगा, दोनों का वैल्यू सेम आया है तो। अरे एक का बात हुआ, 2:2 कहे चाहे 1:1 कहें चाहे 3:3 कहें, जब दोनों नंबर सेम है तो रेशियो को किसी से गुणा भाग करते हैं, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, रेशियो को गुणा भाग करने से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तीसरा, सॉरी 23, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू फंक्शन। क्या कह रहा है, एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए इफ लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। एफ ऑफ एक्स एक्स बराबर ए पे सतत है यदि एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करता है। अब कह रहा है इफ एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट, at a point, then continuous at the point, then 1 by f of x is also continuous at that point, 1 by f of x is also continuous at that point। तो कौन सा सही है, पहला सही है, केवल दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, या पहला दूसरा दोनों गलत है, या पहला दूसरा दोनों गलत है। तो इसका बताइए जल्दी से, 23 का क्या होगा, 23 का कौन सा ऑप्शन, 23 का ए कह रहे हैं, सी कह रहे हैं, ए कह रहे हैं, ए नंबर, ए नंबर, ए होगा, ए होगा, ए होगा, अजब सिंह जी ए, लक्ष्मी चौहान जी भी ए, महावीर पाल जी ए। अरे ए कैसे होगा, डी होगा ना, दोनों गलत है ना मेरे भाई, ये भी गलत है, ये भी गलत है, दोनों गलत है ना, दोनों के दोनों गलत हैं, ना पहला सही है ना दूसरा सही है, ना पहला सही है ना दूसरा सही है, डी वाला होगा ना, कौन से बुद्धि सब ए कह रहे हैं भाई ना, अब तो सब बतेबे करेंगे। डी नंबर पहला दूसरा दोनों गलत है, अरे मेरे भैया इफ कह रहा कि यदि लिमिट निकलता है तो ये पे कॉन्टिन्यूअस हो जाता है, तो खाली लिमिट निकलने से कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, लिमिट निकलने से ये बताओ, एफ ऑफ एक्स हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 है, तो यहां लिमिट एक्स टेंस टू 2 एफ ऑफ एक्स करेंगे तब तो ये 4 आ जाएगा, ये लिमिट तो एग्जिस्ट किया लेकिन ये नॉट कॉन्टिन्यूअस एट 2, नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स बराबर 2 होगा। कॉन्टिन्यूअस होने के लिए क्या चाहिए, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ ए होना चाहिए, लिमिट भी निकलना चाहिए और वैल्यू भी निकलना चाहिए, लिमिट भी निकलना चाहिए और वैल्यू भी निकलना चाहिए, तब ना कॉन्टिन्यूअस कह सकते हैं, तब ना कॉन्टिन्यूअस कहा जा सकता है। तो यहां क्या कह रहा कि एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है यदि लिमिट एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करता है, तो लिमिट एग्जिस्ट करने पे कॉन्टिन्यूअस हो ये जरूरी थोड़ी है, लिमिट एग्जिस्ट करने से कॉन्टिन्यूअस हो जाए ये जरूरी थोड़ी है मेरे भाई। बहुत जगह होता है लिमिट निकलता है वैल्यू नहीं निकलता है, लिमिट निकलता है वैल्यू निकलता है लेकिन दोनों बराबर ना हो, बहुत जगह होता है एफ ऑफ ए डिफाइंड ही नहीं होता हमारा। हाँ यहां देन कहता, ये कहता कि एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स बराबर ए, देन कहता लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट,
तब बात समझ में आती। तो ये स्टेटमेंट सही होता, ये स्टेटमेंट सही होता कि अगर कॉन्टिन्यूअस है तो लिमिट निकलेगा, लेकिन यहां क्या कह रहा कि यदि लिमिट निकलेगा तो कॉन्टिन्यूअस होगा। लिमिट निकले, हाँ, कॉन्टिन्यूअस होने के लिए लिमिट निकलना जरूरी है, नेसेसरी कंडीशन है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस होने के लिए सफिशिएंट थोड़ी है। लिमिट निकलने से कॉन्टिन्यूअस थोड़ी हो जाएगा, वैल्यू भी तो उस पॉइंट पे चाहिए हमारा। ठीक, तो अगर देन लगाया होता तब यह स्टेटमेंट सही होता, लेकिन यहां इफ लगाया है। यहां क्या लगाया है? इफ लगाया है हमारा। ठीक, और ये वाला तो खैर गलत है ही। x कॉन्टिन्यूअस है तो 1/x भी थोड़ी कॉन्टिन्यूअस होगा। समझ में आया भाई? क्लियर है? इतना कठिन तो नहीं जो इतना लोचा कर दिए भाई। चले, तो दोनों गलत था। The function f r to r defined f of x is equal to 3 पर पावर माइनस x। ठीक, तो कह रहा f is वन फंक्शन, ठीक, एक फलन है। f is onto फंक्शन। तीसरा कह रहा f is डिक्रीजिंग फंक्शन, f एक घटता हुआ फलन है। तो कौन सा सही है? पहला और दूसरा, दूसरा और तीसरा, पहला और तीसरा, ये तीनों सही है, ये तीनों सही है। 24 नंबर बताइए। चलें आगे। जल्दी से बताएं भाई, 24 का क्या होगा? 24 का सी, पहला और तीसरा। एकदम सही। 3 पर पावर माइनस एक्स का ग्राफ कैसे बनता है? 3 पर पावर माइनस एक्स का ग्राफ ऐसे ही बनेगा ना हमारा। आर टू आर दिया है तो इसका लेकिन जो रेंज होगा वो रेंज क्या होगा? रेंज इसका 0 से इन्फिनेटिव ना, लेकिन कोडोमेन क्या दिया है? आर। तो ऑन्टो फंक्शन तो होगा नहीं, ऑन्टो तो होगा नहीं, 1 होगा और डिक्रीजिंग भी है। यही y बराबर 3 पर पावर माइनस एक्स का ग्राफ है हमारा। तो पहला सही है, तीसरा सही है, दूसरा गलत है। तो बोथ फर्स्ट एंड थर्ड, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड हमारा 24 का ऑप्शन नंबर सी वाला सही है, ऑन्टो नहीं होगा। एक्सपोनेंशियल का रेंज रियल नंबर तो हो नहीं सकता है कभी। हाँ, 25 एंड 26 कह रहा 1/sin x 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 dx बराबर -1/2a माइनस b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो a का मान कितना पूछ रहा? 25वां। मतलब इसको सॉल्व करेंगे, दो क्वेश्चन सॉल्व होगा, 25 और 26। चलो इसको बताओगे कि अब रहने दें, थक गए कि और करेंगे? और आप लोग करेंगे कि जल्दी से एक बार बताइए। और आप लोग करेंगे कि अब बस कर दें, आज की कथा समाप्त कर दें? आज की कथा समाप्त की जाए? जल्दी से बताया जाए भाई। यही कर दो सर, बस करें। चले, तो 25-26 आप लोग करिएगा। 25 भी यही है और इसी को करेंगे तो 26, मतलब एक में ए का मान पूछ रहा, एक में बी का मान पूछ रहा, एक में ए पूछ रहा है और एक में बी पूछ रहा है हमारा। ठीक, ए और डी सेम है। हाँ यार, ए और डी तो सेम ही लग रहा है। अगर यही होगा तो दोनों हो जाएगा, तो और क्या। हाँ, ए और डी तो दोनों सेम ही छप गया है। 1 + cos x पलटेंगे तो यही आ जाएगा हमारा। ठीक, तो होगा तो ए और डी दोनों हो जाएगा, या तो टाइपिस्ट महोदय ने कोई गलती किया होगा।
हाँ जी, फिजिक्स मैथ्स चाहिए 3 साल, 3 साल चाहिए होता है। बी और सी भी सेम है। हाँ, बी और सी भी सेम ही है दोनों। ठीक, चलिए तो कल हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना अरे करो ना, रिवीजने तो चल रहा है भाई तब से। बाकी कल हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बाकी कल 8 बजे आपका पीजीटी का सेकेंड टेस्ट है। पीजीटी का सेकेंड टेस्ट है आपका 8 बजे सुबह से। ऑनलाइन भी है और प्लस ऑफलाइन भी है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है हमारा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है आपका। हाँ जी, कल बिल्कुल होगा। तो जिन्होंने अगर पिछला तो फ्री ही था, लेकिन अब कल फ्री नहीं है, एक मामूली सी सहयोग राशि है, तो उसके लिए आप 96 28 95 92 37 पे व्हाट्सएप कर लें। आज ही अगर कर लेंगे तो कल जुड़े रहेंगे आप, जिससे कि दे सकते हैं। नहीं, सुबह 8 बजे से है। अरे ऑफलाइन है, गर्मी का दिन है यार। 9 बजे मतलब 12 बजे छूटेगा, बेचारे जाते जाते पक जाते हैं सब। आप ना घर में बैठे हैं, ऑफलाइन वाले को तो बेचारे को सेंटर पे आना पड़ेगा, इसलिए सुबह सुबह किया गया है, इसलिए सुबह सुबह किया गया है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।